Assalamu alaikum. I'm Bisma Batul and today I'm here with another topic. The topic is character of women. और आपको पता है कि हमारा जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, यहाँ पर औरत का करेक्टर बहुत बहुत नाजुक, सेंसिटिव। लाइक वो कहते हैं ना कि औरत का करेक्टर एक सफ़ेद कपड़े की तरह होता है जिसमें पानी का दाग भी लगे तो नज़र आता है। और मर्दों का करेक्टर लाइक काले कलर का कपड़ा जिसमें खून का दाग भी नज़र नहीं आता। माशरे की ये रिवायत गलत है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मतलब अगर कोई गलती हो गई है तो लड़का लड़की बराबर के शरीक है। सिर्फ आप लड़की को सजा दें, दैट्स रॉन्ग एंड दैट्स अनदर टॉपिक, इस पर कभी बात करेंगे। लेकिन आज मैं जो बात कर रही हूँ वो है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक लड़की का, कि उसका इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, वो इतनी बोल्ड हो कि उससे बात करते हुए लड़के सोचें कि हम इससे फजूल बात करेंगे तो इसका क्या रिएक्शन होगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड बता देता है। अगला बंदा पागल नहीं है कि उसे पता ना चले। अगर आप बोल्ड हैं, स्ट्रिक्ट हैं, आप एटीट्यूड में, मतलब आप लड़कों से फजूल बातें नहीं करती, तो लड़कों को पता चलता है और वो ऑब्जर्व करते हैं। लड़के तो करते ही चीज़ों को ऑब्जर्व है। सो अपना करेक्टर आप इतना मजबूत रखें ना कि वो आपसे कोई फजूल बात करते से पहले 100 बार सोचें कि इसका हार्श रिएक्शन होगा, हमारी इंसल्ट होगी, ये मतलब शी इज़ सो टफ, हम इससे छोड़ो, हम इससे बात ही नहीं करते। मतलब इससे बात करने में अपनी इज्जत में ख़तरा है। तो ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसी आप में बोल्डनेस होनी चाहिए कि कोई फजूल बात करने से पहले सोचे। मतलब यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां लड़कों को फ्री होने का मौका देती है ना, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। लाइक आप को एजुकेशन पढ़ें, आपने लड़कों के साथ बातचीत करनी है, एज स्टडी रिलेटेड, क्लास रिलेटेड आपने बात करनी है। आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता इसके बगैर, क्योंकि आप पढ़ी को एजुकेशन में रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़कों को फ्री कर लें, कि आपकी पर्सनल लाइफ में वो इंटरफेयर करें, आपसे पर्सनल हों। नो, यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, और आप उनको बता दें कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं एंड यू शुडंट क्रॉस दीज बाउंड्रीज एट ऑल, क्योंकि ये मेरी बाउंड्रीज हैं। यू कांट डू दिस। बस हाय हेलो, ये काम था, ठीक है कर दिया, थैंक यू सो मच, बस कोई फजूल बात नहीं। फजूल बात भी, हेल्दी कन्वर्सेशन, हेल्दी गैदरिंग होनी चाहिए, इस बात से भी मैं इनकार नहीं करी। लेकिन ये जो चुन के बैठ के दरख्तों के पीछे फुटपाथ पे जाके बैठ जाते हैं ना, कपल्स पेयर्स की फॉर्म में, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। लाइक वो अपने दोस्तों में जाकर कहता है वो मैंने बच्ची सेट की है। उन लड़कियों की ना यूनिवर्सिटी के टीचर्स की नज़र में कोई इज्जत होती है, ना लड़कों की नज़र में कोई इज्जत होती है, और ना इवन लड़कियों की नज़र में कोई इज्जत होती है। मतलब उनके बारे में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि जो मैं यहाँ वीडियो में नहीं बोल सकती, आई कांट। लड़कों को माशरा कुछ भी नहीं कहता, ये माशरा लड़कों का है, मर्दों का है, औरत का नहीं है। तो आप किसी को मौका ही ना दो कि आके वो किरदार के ऊपर बात करे, क्योंकि आप जो ये आके माँ बाप को यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं को एजुकेशन में, ये भी माशरे के खिलाफ जाकर ही भेजते हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि हमारा माशरा को एजुकेशन के, इवन के एजुकेशन के भी बहुत खिलाफ है, स्पेशली गर्ल्स के तो बहुत ज़्यादा खिलाफ है। मतलब उनको ये बात चुभती है कि लड़कियां क्यों पढ़ रही हैं। आके माँ बाप शुक्र करें, आके माँ बाप आपको भेज रहे हैं, आपको आला तालीम हासिल करवा रहे हैं, तो आप मास्टर को ये साबित करके बताएं कि हम बेटियां पढ़ने ही जाती हैं। हमको एजुकेशन में रह के भी हमारा दामन पाक है, साफ है। हमारा दामन इतना मजबूत है कि कोई हमारी तरफ उंगली उठा के भी बात नहीं कर सकता, आंख नज़र उठा के कुछ हमें गंदी नज़र से नहीं देख सकता, हमसे कोई फजूल बात नहीं कर सकता। क्योंकि आपकी इज्जत के साथ आपके माँ बाप की इज्जत जुड़ी हुई होती है। क्योंकि लड़की जब घर से बाहर जाती है ना, तो वो
अपने माँ बाप की इज़्ज़त अपने साथ लेके जाती है और अपने साथ लेकर आती है। अब वो उस तक कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त सही सलामत वापस लेकर आती है या रोंद कर आती है। अगर लड़कियां समझे ना तो ये बहुत बड़ी बात है कि माँ बाप की इज़्ज़त आपके हाथ में है। क्या आपको अच्छा लगता है कि आपके बारे में कोई कहे कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है? चिढ़ है मुझे इस नाम से। वो मेरी बंदी है, वो मेरी बच्ची है। व्हाट द हेल इज दिस? और आपको पता होगा, आप लोग इतनी बच्चियां, लड़कियां इतनी अब ना समझ तो है नहीं। सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है, हर कोई किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, तो उसे पता है कि लड़कियों के बारे में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, लड़के किस तरह अपने दोस्तों में उनका जिक्र करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा। अगर फिर भी आप ये हरकत करते हैं तो फिर आफरीन है आप सब पे, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट एक लड़की की ये गवारा नहीं करती कि कोई लड़का लड़कों में बैठ के उसके बारे में ये बात कर रहा हो। हाँ, मैंने वो बच्ची सेट की है, वो मेरी बंदी है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मीन्स आपकी सारी इज्जत उनकी नज़र में दो कौड़ी ही हो जाती है। मीन्स आप इतनी हल्की हैं कि आप हल्की सी उनकी बातों पे बहक गई हैं। आपके अपने नफ्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब आप इतने वो है कि आप उसने हल्की सी दो तीन प्यार भरी बातें की, आपकी तारीफें की हैं, तो बस वही मेरा अंतुल हयात है। ऐसा नहीं होता। ये सब वक्ती चस्के हैं, टाइम पास है, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं है। तो खुदारा आंखें खोलें, ये फजूलियात से जान छुड़ाएं, अपने करियर पे फोकस करें, अपना करियर बनाएं। ये किधर काम नहीं आने, ये किधर भी काम नहीं आएंगे। और दोस्तों की बातों में आकर तो ये फजूल काम करना ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में कोई कहाँ से आया हुआ होता है, कोई कहाँ से आया हुआ होता है। यूनिवर्सिटी के बाद दोस्त कहाँ और आप कहाँ। तो अपनी ज़िंदगी के फैसले आपने किससे बात करनी है, किसको किस तरह ट्रीट करना है, ये आपके अपने फैसले होने चाहिए, आपके दोस्तों के फैसले नहीं होने चाहिए। दोस्त कहें नहीं यार कर लो बात, कुछ नहीं होता, आप कहें नो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की गवारा नहीं करती कि मैं किसी लड़के से इतनी फजूलियात बात करूं। आई एम नॉट दैट टाइप। मतलब आप किसी को अपने लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज बता सकें, इतनी बोल्डनेस आप में होनी चाहिए। तो प्लीज़ इस बात पे गौर करें, समझें। एक औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसका किरदार उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माशरा गलती सिर्फ औरत की ही मानता है, मर्द की नहीं मानता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मौका ही क्यों दें किसी को कि आपकी वो किरदार के ऊपर बात करे? सही है ना? तो प्लीज़ इस जो मैंने आपसे बातें की हैं, कुछ को बुरी लगी होंगी, लेकिन ये बात सच है, दैट्स रियलिटी। और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो प्लीज़ इस पर फोकस करें, इसके बारे में सोचें कि क्या है वाकई ऐसा है। आप अपनी मदर से डिस्कस करें, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझा देंगी। सो दैट्स टुडे टॉपिक एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।